ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय साधकगण, आज हम लोग संडे के कारण ध्यान के लिए एकत्रित हुए हैं। जिन साधकों के पास नीचे गद्दी नहीं है वो कोई कंबल या कुछ आसन लगा ले, क्योंकि जमीन पर बैठ करके सीधे ध्यान नहीं करना चाहिए। यह जो गुरु वंदना हमने किया है, यह गुरु वंदना ये निर्गुण स्वरूप से गुरु की वंदना है, जिसमें क्या है, गुरु कैसा है, ब्रह्मानंदम। ब्रह्मानंद जैसे ब्रह्म होता है। ब्रह्म किसको कहते हैं? जो खुद बड़ा हो और दूसरे को बड़ा कर दे, अर्थात भगवान स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, यानी अपने बड़े हैं और दूसरे को भी, किसी को भी बड़ा कर सकते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, सुख की जो अंतिम सीमा है वहां तक दे सकने की जिसकी क्षमता है ब्रह्म की, उसी तरह से हमारे गुरु हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति। हमारे गुरुदेव कैसे हैं? केवल ज्ञान की मूर्ति। तो ज्ञान मार्ग के चलने वाले हैं, उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा यही होती है, जिसकी वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं केवलम ज्ञानमूर्ति। तीनों गुण से वो अतीत है। द्वंद्वातीतम, इंद्रियों के विषय होते हैं द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अच्छा खराब। तो ये इस द्वंद्व से अतीत है, यानी द्वंद्व उनके पास कहीं है ही नहीं। द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों से रहित है। सद्गुरु, ऐसे सद्गुरु को प्रणाम। और हमारे आश्रम में जो वंदना होती है वो सगुण ब्रह्म की होती है। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरुदेव जो सामने बैठे हैं, जिन्होंने इस स्थापना किया इस आश्रम का, जो पूज्य गुरुदेव हैं हमारे गुरुदेव के गुरुदेव परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनके शिष्य परमहंस स्वामी सत्यदेवानंद जी, और उनके उत्तराधिकारी के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो बंदहु गुरु पद कंज, उन गुरुदेव के कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर के रूप में हरि है, साक्षात भगवान ही है, भगवान विष्णु ही। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जो महामोह रूपी तम है, अंधकार है, उसको दूर करने वाले हैं। क्योंकि महामोह जो है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के कारण ही होता है। तो हमारे गुरुदेव कैसे हैं? तीनों गुणों से ऊपर हैं और शिष्य को भी तीनों गुणों से छूटने का उपाय बता देते हैं। ये सगुण गुरुदेव की उपासना है। महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर, जैसे सूर्य सवेरे उदय होता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। जहाँ है आदित्य, जहाँ आदित्य माने सूर्य है, वहाँ अंधकार नहीं है। और जहाँ अंधकार है, इसका मतलब वहाँ प्रकाश नहीं। प्रकाश का न्यून होना ही अंधकार कहलाता है। तो ज्ञान रूपी जो प्रकाश आता है, तो मोह रूपी जो अंधकार है ये दूर हो जाता है। तो हमारे यहाँ की वंदना की दो लाइनें हमने आप लोगों से चर्चा किया। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। हम गुरु के उस चरण में लगे हुए धूल की वंदना करते हैं, जो कैसा है,
अमीयमूरिमय अमृत के समान है, चूर्ण है। अमीयमूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। इस भव सागर में परिवार सहित जो रुज है, जो रोग है, जिसके कारण हम भव सागर में आते और जाते हैं, उसको दूर करने वाला है। अमीयमूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। और उनकी कीर्ति कैसी है? सुकृति साधुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। उनकी जो सुकृति है वो शंकर जी के शरीर पर लगे हुए विभूति के समान है। अर्थात शंकर जी के शरीर की लगी हुई विभूति भस्म अगर गिर जाए तो मृगचर्म जिसपे वो बैठते हैं वो जिंदा होकर के टहलने लग जाए। अर्थात मरे हुए का मतलब इस जो अज्ञान में घिरा हुआ है उसको मरा हुआ ही मानते हैं। वो अज्ञान रूपी पुरुष यदि गुरुदेव के चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाए तो ज्ञान रूपी उसका ज्ञान जो है जागृत हो जाए। सुकृति साधुतन विमल विभूति। और उससे तीन चीजें पैदा होती है, मंजुल, मंगल और मोद। ये तीन चीजें पैदा होती हैं। मंजुल माने जो अत्यधिक सुंदर, मोद माने सुख। मंजुल, मंगल, मोद और मंगल, ये तीन चीजें उत्पन्न होती हैं गुरु के उस विभूति से। प्रसूति, जैसे स्त्रियां प्रसूति पीरियड में हो जाती हैं जब कोई बच्चा होता है, तो उसी तरीके से गुरु के चरण कमल के धूल को लगाने से इन तीन चीजों की प्रसूति होती है। क्या? मंजुल, मंगल और मोद। तो इसीलिए अगर गुरु के चरण में जाना है तो मंजुल, मंगल, मोद की प्रसूति होगी, उत्पन्न होगा। तो बाकी वंदना का हिस्सा मैं अगले उसमें आप लोगों से चर्चा करूंगा। पिछले बार मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। अब आप लोग ध्यान के लिए बैठ जाइए, रीढ़ गर्दन सीधी, सिद्धासन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। जिसको पूरब मुंह होना है पूरब मुंह, जिसको उत्तर मुंह होना है उत्तर मुंह को बैठ जाए। पूरा शरीर रिलैक्स। पैर से मैं शुरू कर रहा हूं, आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स, दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। जरा भी पैरों में, पैर के दोनों पंजों में तनाव न हो। पैर के पंजों से लेकर के आपके पैर के जो घुटने हैं उसके बीच में कहीं तनाव न हो। रिलैक्स कर लिया आपने। अब घुटने से लेकर के कमर तक जो हमारे दो जंघें हैं इसमें कहीं तनाव न हो। पूरा रिलैक्स करिए इसको। और उसके बाद अपने पूरे कमर को रिलैक्स कर दीजिए। अपने इंद्रियों को, जननेंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का तनाव न हो। और जो आपका धड़ है, गर्दन से लेकर के पीठ तक का हिस्सा, वो बिल्कुल सीधा हो, जैसे वृक्ष सीधा रहता है। अब हमारे सामने जो बैठे हुए लोग हैं, ज्यादा लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कमर उनकी सीधी नहीं है। पाठक जी की कमर सीधी नहीं है, थोड़ा सा और सीधा करिए। हाँ, अब आप ठीक हुए। तो इस तरह से कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जो सर का पोर्शन है वो, और कमर का पोर्शन और चूतर का पोर्शन जिसपे हम बैठे हैं वो बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए। लेकिन तनाव बिल्कुल न हो, एकदम ढीला, रिलैक्स। उसी तरह से दोनों हाथ कंधे से शुरू होकर दोनों पांचों उंगलियों तक, दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स, कहीं भी तनाव न हो, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला। पेट बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पीठ बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन में तनाव न हो, गर्दन बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। आती जाती सांस को मन की आंख से दृष्टा भाव से निहारिए। दृष्टा भाव वो होता है कि आप यहाँ आंख बंद करके बैठे हैं या आंख खोल के बैठे हैं। आश्रम में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को न आपने आने को कहा है न किसी को जाने को कहा है। अपने आप आ रहा है, अपने आप जा रहा है। वैसे ही आपकी जो ये सांस है, इसमें कोई जोर न लगाइए, न तो इस सांस को खींचने में जोर लगाइए
न रोकने में जोर लगाइए न बाहर निकालने में जोर लगाइए। यथाभूत सांस, जैसे सांस अंदर जा रही है, जैसे रुक रही है, जैसे बाहर निकल रही है, खाली इसको देखिए। ये शरीर जैसे दूसरे का है, हम खाली देख रहे हैं। इसके अंदर सांस गई, ये रुकी और ये बाहर है। ये सांस गई, ये रुकी, ये बाहर है। केवल दृष्टा हो जाइए, इसी को दृष्टा होना कहते हैं। यह शरीर आपका नहीं, आप शरीर नहीं, आप इसके अंदर निवास करने वाली चैतन्य आत्मा है। इस शरीर के दो रिश्ते हैं। एक तो आपके शरीर से रिश्ता है माँ का, बाप का, माँ बाप से पैदा हुए जितने भाई बहन हैं उनकी रिश्तेदारियों का, रिश्ते का। और दूसरा आपके अंदर जो ये चैतन्य है, जिसके निकल जाने पर कहते हैं शरीर छूट गई, उसका रिश्ता। उससे रिश्ते से जितने भी संसार में जीव हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, इवन की धरती जिस पे आप चलते हैं, वो सब का सब चैतन्य है। हमें देखने में लगता है कि चैतन्य नहीं है, लेकिन वो भी अत्यधिक चैतन्य है। तो एक रिश्ता आपका उससे, धरती से भी है, आकाश से भी है, जल से भी है, वायु से भी है, अग्नि से भी है, सभी से आपका रिश्ता है। तो उस रिश्ते से भी आप एक दूसरे के भाई हैं। जैसे ही आपका एक एक रिश्ता पूर्ण होता जाएगा, जैसे अग्नि का रिश्ता है, सारे लोगों में अग्नि है। अगर आपने अग्नि को साध लिया तो अग्नि के साथ लेने के कारण आपकी पहुंच जितने भी जीव हैं धरती के स्थान तक सब तक हो जाएगी। वायु को साध लिया तो वायु के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे। आपने जिस तरह से अपने को साध लिया ये पांचों तत्वों में, उस तरह से आपका जीवन जो है सध जाएगा। इसमें आपको पूर्णता लाने की आवश्यकता है। भगवान ने तो हमको आपको सबको पूर्ण ही पैदा किया है। भगवान के लिए कहा जाता है ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आप अपने शरीर का पूर्ण उपयोग करिए। जैसे आप मोबाइल लिए रहते हैं, उससे क्या क्या कार्य हो सकता है आप नहीं जानते। जितनी आवश्यकता होती है खाली उतने काम आप करते हैं। उसी तरह से इस शरीर से भी जितने काम की आवश्यकता है आप उतना ही काम लेते हो। अर्थात खेत में काम करना हुआ, दफ्तर का काम करना हुआ, खाना खाना हुआ, शौच का त्याग करना हुआ, बच्चों के साथ प्यार करना हुआ, पत्नी के साथ प्यार करना हुआ, किसी के साथ बात व्यवहार करना हुआ। आपका शरीर केवल इतने के लिए ही नहीं है, इतने से भी और बहुत व्यापक है। इसका जितना जैसे चाहो वैसे उपयोग कर लो। ये पूर्णतया अपने आप में पूर्ण है। इसमें क्षितिजल पावक गगन और समीर ये पांचों तत्व हैं, इनसे मिल करके आपका ये पूर्ण शरीर बना हुआ है। यद्यपि नश्वर है लेकिन इसकी क्षमता अनंत है। इस अनंत की क्षमता को महसूस करिए। और आज आप केवल महसूस करिए अपनी आती जाती सांस से। अपनी आती जाती सांस को ढीला छोड़ दीजिए। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसको अनुभूत करिए। और एक आदमी आप आकर के रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। आप लोग ध्यान करिए, शांत होकर के ध्यान करिए। जैसे ही समय पूरा होगा मैं आपसे शांत